हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में और विधान परिषद के बारे में आज जो क्लास होने वाली है उससे संबंधित जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में आनंद आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्य विधानमंडल है, हमें विधान परिषद के बारे में भी हमें बातें करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद है। दूसरी बात, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, कौन करता है, समाप्त कैसे होती है, कौन करता है। आगे हम विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करने वाले। जो भी हमने संविधान की आज तक क्लासें ली हैं, उसमें यदि आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। उस कमेंट का जवाब आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्य विधानमंडल है, हम जो भी आपको पढ़ाते हैं, राज्य विधानमंडल पढ़ाएं, विधानसभा पढ़ाएं, विधान परिषद, कोई भी चीज़ पढ़ाएं आपको संविधान से संबंधित, या जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ाएं, आप कमेंट करके बता दिया करो कि सही है या गलत है। यानी कमेंट करना आपका दायित्व बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल यानी हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है राज्य विधानमंडल, यानी राज्य का ऐसा मंडल जो कानून बनाएगा। जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें विधानमंडल की, तो इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 168 में दे रखा है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो जिस हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 168 में। अगर हम बात करें विधानमंडल की, जिस हम संविधान के आर्टिकल की बात कर रहे हैं 168 की, इसमें दे रखा है विधानमंडल के बारे में। इसमें किसके बारे में जानकारी दे रखी है? विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल का अर्थ क्या होता है वो भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। संविधान का जो आर्टिकल 168 है उसमें विधानमंडल का अर्थ क्या है और विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, इस बात की जानकारी दे रखी है। अगर हम बात करें विधानमंडल का अर्थ क्या है या विधानमंडल में कौन कौन आता है, तो विधानमंडल में एक तो राज्यपाल आता है, एक विधान परिषद, और एक विधानसभा। विधानसभा यानी विधानमंडल का अर्थ क्या है? तो विधानमंडल का अर्थ है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है राज्य विधानमंडल का अर्थ। अगर वहीं हम बात करें कि जिस राज्य विधानमंडल की ये आर्टिकल बात करता है उसमें और क्या दे रखा है, काम क्या है इस राज्य विधानमंडल का, तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का काम करता है। क्योंकि जब हमने संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ी और अनुसूचियों में हमने 7वीं जो अनुसूची पढ़ी थी, 7वीं अनुसूची पढ़ी, उसमें 3 सूचियों का उल्लेख था। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। ये जो राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र संघ सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो हम जिस राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं उसका मतलब है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यही हम आगे बात करें कि संविधान का ये जो आर्टिकल 168 है,
यही ये कहता है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन हम 6 राज्यों की बात करें, जिसमें सबसे पहला यूपी, जिसमें विधान परिषद है। दूसरे नंबर पे हम पूरा नाम लिख लें इसका, उत्तर प्रदेश। वहीं हम दूसरे नंबर पर राज्य की बात करें तो वो है बिहार। तीसरा जो राज्य है वो है कर्नाटक, और जो चौथा राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, और जो 5वां राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, और जो 6वां राज्य है वो है आपका तेलंगाना। यानी ये वो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद दे रखी है। यानी विधान परिषद का मतलब ये है कि ऐसे ये 6 राज्य हैं जहां की विधायिका द्विसदनात्मक है। इन 6 राज्यों को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य की विधानसभा द्विसदनात्मक नहीं है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है ऐसी विधायिका जिसके 2 सदन होते हैं। विधायिका मतलब विधानमंडल, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। ये विधान परिषद ये तो होता है उच्च सदन, ये होता है राज्य में उच्च सदन, और विधानसभा होती है निम्न सदन। अगर सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं। अगर बात करें विधानमंडल के कितने अंग होते हैं तो अंग फिर 3 होते हैं, और सदन होते हैं 2, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि हरियाणा की विधानमंडल में, हरियाणा के राज्य विधानमंडल में कौन कौन आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हरियाणा के राज्य विधानमंडल की बात करें तो वहाँ पर केवल विधानसभा और राज्यपाल ही 2 अंग हैं, और हरियाणा की विधानमंडल केवल एक सदनात्मक सभा है, एक सदनात्मक विधायिका है। क्योंकि हरियाणा में विधान परिषद है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि जिन राज्यों में विधान परिषद है वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है। तो आर्टिकल कौन सा है? 168। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी ये समझ में आया होगा। हम आगे बात करें जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो है विधान परिषद। जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है विधान परिषद। विधानमंडल आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको अंग पूछे, यानी विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो विधानमंडल के अंग हैं 3। अगर आपसे पूछे विधानमंडल के कितने सदन हैं, तो फिर विधानमंडल के सदन हैं 2। अगर किसी राज्य का नाम लेके पूछ सकता है, जैसे पूछे हरियाणा की विधानमंडल में कितने सदन हैं, तो वहाँ फिर एक ही है, क्योंकि हरियाणा यहाँ पे है ही नहीं है। ये वो राज्य हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। इनके अलावा सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आते हैं। आगे अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 169 की, यानी ये जो राज्य विधानमंडल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें विधानमंडल में कौन कौन आता है वो तो हमने बता दिया, लेकिन जिस तरीके से हमें समझाना है, ये जो राज्य विधानमंडल है इसके 2 सदन हैं। इसके कितने सदन हैं? 2। एक तो है विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरी है विधानसभा।
दूसरी है विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की, इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो इसका उल्लेख अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 168 में। अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो इसके गठन का उल्लेख है 169 में। अगर हम विधान परिषद की बात, विधानसभा की बात करेंगे तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 170 में। राज्य विधानमंडल 168 में, विधान परिषद 169 में और विधानसभा 170 में। जिस तरीके से हमने संसद को देखा था, हमने जब संसद आपको पढ़ाई थी तो संसद में भी सेम हमने ऐसा ही बताया था। संसद में 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। लोकसभा, यहाँ संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और यहाँ लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। जिस तरीके से हमने 79, 80 और 81 देखा, उसी तरीके से 168, 169 और 170 हम राज्य के संबंध में देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। हमें बात करनी है राज्य विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद की, क्योंकि क्रम यही है 68 से 69, फिर बाद में 70। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विधान परिषद की। विधान परिषद के संबंध में हमें देखने हैं 3 आर्टिकल। जो 3 आर्टिकल हैं वो तो है आर्टिकल 1 है आर्टिकल 168, एक आर्टिकल है 169 और एक आर्टिकल है 171। हमें विधान परिषद के बारे में इनमें चर्चा करनी है, क्योंकि विधान परिषद का उल्लेख कहाँ कहाँ दे रखा है। अगर हम बात करें विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, अगर हम संख्या की बात करें कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 168 में। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है और कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6। वहीं हम बात करें आर्टिकल 169 की, यहाँ पर विधान परिषद का गठन कैसे होता है इस बात की जानकारी दे रखी है और विधान परिषद समाप्त कैसे होती है इस बात की भी जानकारी दे रखी है। वहीं हम बात करें संविधान के आर्टिकल 171 की, यहाँ पर विधान परिषद की संरचना दे रखी है। संरचना दे रखी है, संरचना का मतलब ये है कि यहाँ अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में, न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। उसी समय हमें बात करनी है कि किस राज्य में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, क्योंकि सीटें पेपर में पूछी जाती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक तो अधिकतम न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में चर्चा करनी है, कहाँ से आते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। तो हमें इन 3 आर्टिकलों के बारे में चर्चा करनी है, जिनमें से हमने इस आर्टिकल के बारे में अभी चर्चा की है। हमें बात करनी है विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की और उसके समापन की प्रक्रिया की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 169। ये जो संविधान का आर्टिकल 169 है, इसमें विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया व उसके समाप्त की प्रक्रिया।
हमें ये 2 पॉइंट देखने हैं, एक तो उसका गठन देखना है और एक उसके समाप्त की प्रक्रिया देखनी है। यानी क्वेश्चन ऐसे आता है कि विधान परिषद का गठन कौन करता है, कौन करता है। अगर केवल इतना ही पूछे कि विधान परिषद का गठन कौन करता है और ऑप्शन ए हो संसद, ऑप्शन बी हो राज्यपाल, ऑप्शन सी हो राष्ट्रपति और ऑप्शन डी हो इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीके से प्रश्न बनता है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए संसद। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऑप्शन ए विधान सभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा विधानसभा के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा, अगला राज्यपाल के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी संसद के प्रस्ताव पर विधानसभा द्वारा। ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन हो। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि राज्य में जो विधान परिषद होती है उसका गठन कैसे होता है, तो गठन कैसे होता है और ऑप्शन ये दे रखे तो हमारा आंसर संसद होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विधान परिषद का जो विधान परिषद उसका गठन कैसे किया जाता है, ऑप्शन ये दे रखे तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, विधान परिषद के विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा। यहाँ केवल संसद की स्वीकृति होती है, बाकी सब पास विधानसभा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो विधानसभा पे क्यों छोड़ी गई है, क्यों विधानमंडल पे छोड़ी गई है? इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि जब विधान परिषद का गठन होता है तो उसका भार कहीं ना कहीं राज्य पर ही पड़ता है। क्योंकि मान लो जितने एमएलए जो हम एमएलसी की बात करें विधान परिषद के सदस्य की, जब वो निर्वाचित होकर के आएंगे उनके लिए अलग अलग गाड़ी की व्यवस्था करनी है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है। 5 साल में लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव राज्य पर ही पड़ता है। इसलिए राज्य को ही दे रखा है कि आप चाहो तो हो सकता है विधान परिषद का गठन। और बेसिकली अगर विधान परिषद की इतनी आवश्यकता ही होती तो ये विधान परिषद हर राज्य में होती। अक्सर ये है कि ज़्यादातर कुछ पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं तो वो पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से राज्य विधानमंडल में उसको लेकर आना चाहती है, इसीलिए वो राज्य में विधान परिषद का गठन कर रखा है। बस यही कारण है, ज़्यादा और बड़ा कारण नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो यही हमारे क्वेश्चन होंगे। अब ये होता कैसे है वो हमें प्रक्रिया देखनी है। अगर आपसे पूछे कि राज्य जो विधान परिषद है उसको समाप्त करना है तो कौन करेगा, ऑप्शन ये दे रखे हैं तो यही समाप्त करेगी, अगर ये दे रखे हैं तो इसी प्रक्रिया से समाप्त होगा। यानी राज्य विधान परिषद जो होती है उसके गठन की जो प्रक्रिया है वही उसके समापन की प्रक्रिया है। हमें उसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी है।
हमें जो प्रक्रिया देनी है, दिखानी है, वो ये है कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है, जो विधानसभा होती है उसकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी यहाँ विधानसभा के बारे में क्या कहा गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये विधानसभा यदि प्रस्ताव पास करती है और प्रस्ताव भेजा जाता है संसद के पास। किसके पास भेजा जाता है? संसद के पास। यदि संसद अपनी कुल सदस्य संख्या, संसद के दोनों सदन अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देते हैं तो विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया क्या है? जो विधानसभा, जो राज्य वो अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो उसमें जो विधानसभा होगी उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होकर के ये प्रस्ताव जाता है फिर संसद में। संसद के दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा, अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं सामान्य बहुमत से, और सामान्य बहुमत से स्वीकृति देते हैं, विधान परिषद का गठन हो जाता है। अगर बात आती है विधान परिषद समाप्त करनी है तो कैसे होगी? तो उसमें यही लिखा है कि जो उसके गठन की प्रक्रिया है वही उसके समापन की प्रक्रिया है। और गठन की प्रक्रिया और उसके समापन की प्रक्रिया, दोनों ही प्रक्रियाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 169 में। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो उसके गठन की प्रक्रिया है वो ही उसके समापन की प्रक्रिया है। यानी जो उसके गठन की प्रक्रिया है वो ही उसके समापन की प्रक्रिया है। दोनों के लिए प्रक्रिया सेम है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे बनता है ये हमें देखना है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो कौन सा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी संस्था है जिसे समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की, तीसरी विधानसभा की और चौथी विधान परिषद की। यानी इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसे समाप्त किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोकसभा और विधानसभा के बारे में बात करें तो ये समाप्त नहीं होती हैं, ये तो केवल भंग होती हैं। अगर समाप्त की बात करें तो समाप्त केवल कौन हो सकती है? विधान परिषद हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि तो फिर राज्यसभा, राज्यसभा स्थायी सदन है, न तो इसे भंग किया जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ऐसा कौन सा सदन है जिससे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो वो कौन सा सदन है? विधान परिषद।
ऐसा कौन सा सदन है जिसे न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही भंग किया जा सकता है? वो राज्यसभा है। ऐसा कौन सा सदन है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन भंग किया जा सकता है? वो मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा और विधानसभा दोनों हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से ही नौकरी मिलती है। बगैर मेहनत के तो हमें खाने के लिए भी नहीं कुछ मिल सकता। जो मेहनत करता है वो हमेशा मंजिल को पाता है, जो मेहनत नहीं करता वो मंजिल पहुंचने से पहले ही भटकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नौकरी की तैयारी करनी है। हमारे माता पिता हमसे आस लगाए हुए हैं, उनका सपना है हमसे। मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से वो नौकरी नहीं ले पाए, न पढ़ पाए, लेकिन आज वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे भी करके हमारे जैसे न रहें, क्योंकि हमने तो समय काट लिया लेकिन ये समय इतना भयानक है, इतना महंगाई का है कि उसको काटना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, बाकी सपने बाद में पूरे होते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक नौकरी है, नौकरी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। पहले नौकरी, बाद में सब कुछ होता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हम विधान परिषद की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है, तो आप कमेंट करके कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज़ गलत है। आपने कहीं क्या पढ़ रखा है, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे ये गलत हो रहा है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या गलत दिशा में चल रहे हैं। हमारा काम है अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देना, क्योंकि हम जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी और मजबूत प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छी और मजबूत नौकरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी क्लास समझ में आई होगी। आगे हम बात करें कि ये जो विधान परिषद है उसकी समाप्ति की और गठन की प्रक्रिया हमने देख ली है। आगे हमें बात करनी है संविधान के आर्टिकल 171 की। संविधान का जो आर्टिकल 171 है, इसमें दे रखी है उसकी संरचना, यानी विधान परिषद की संरचना क्या है। हमेशा याद रखना, गठन अलग चीज़ होती है, संरचना अलग होती है। गठन मतलब उसका गठन कैसे होता है, संरचना मतलब उसमें कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में जानकारी दे रखी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद के बारे में हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद की संरचना की बात है, और संरचना में इस आर्टिकल 171 में दो बातें लिखी हुई हैं। एक तो इसकी सदस्य संख्या, एक तो इसकी सदस्य संख्या, यानी अधिकतम कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकतम सदस्य संख्या के लिए यह कहा गया है यहाँ पे कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने? जिस राज्य में विधान परिषद का गठन हो रहा है, उस राज्य में जो विधानसभा है उसकी जो कुल सीटें हैं, उसकी कुल सीटों का 1/3 विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम की बात है यहाँ पे। कितनी किसकी है? अधिकतम की। अधिकतम की है।
अब अधिकतम की बात है, हो सकते हैं, होंगे नहीं, क्योंकि होंगे तो ठीक है लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, यहाँ हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 100 है। अगर हम 100 विधान परिषद की सदस्य संख्या देखें और इसकी कुल विधानसभा की सदस्यों की संख्या देखें तो यहाँ विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। अगर हम 403 का 1/3 निकालते हैं तो यहाँ से लगभग यहाँ से निकल के आएगा 134.33 इस तरीके से। तो यहाँ हम 135 सदस्य यूपी में विधान परिषद में रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रख रहे। कितने रख रहे हैं इसमें? 100 सदस्य रख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। वहीं हम बात करें यहाँ सदस्य संख्या अधिकतम तो होगी 1/3 अधिकतम होनी चाहिए। अगर हम बात करें न्यूनतम की तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का यहाँ लिखा हुआ है, सदस्य संख्या का न्यूनतम कितने? न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? तो उस राज्य की विधानसभा की, संबंधित राज्य की बात कर रहे हैं हम, संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य होने चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। यही कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें हमने बात की थी उत्तर प्रदेश, जिसमें हमने नंबर 2 पे बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, और जो तीसरा राज्य है वो है आपका बिहार, और चौथा जो राज्य है वो है आपका तेलंगाना, कर्नाटक। जो 5वां हमने राज्य देखा है वो है आपका आंध्र प्रदेश, और जो 6वां राज्य है वो है तेलंगाना। क्योंकि यहाँ सीटों को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। अगर वहीं हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? 78। अगर हम बिहार में बात करें, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75, कर्नाटक में भी है 75, और आंध्र प्रदेश में है 58। और वहीं हम बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 40। क्वेश्चन ऐसे बनता है, 4 राज्य दे देगा और पूछेगा इनमें से किस राज्य में विधान परिषद सदस्य संख्या सबसे कम है। इसलिए मैंने सबकी बता दी है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 100, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है 78, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर ये कर्नाटक, बिहार आते हैं 75 हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 58 और यहाँ पर 40 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अधिकतम सदस्य संख्या की बात बताई, न्यूनतम सदस्य संख्या की बताई, किस राज्य में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, मैंने इस बात पर जिक्र किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में यहाँ तक आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो आर्टिकल 171 है, जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो उस समय हम आर्टिकल 171 को पुनः पढ़ेंगे।
क्योंकि जहाँ सदस्य संख्या दे रखी है विधान परिषद की, वहाँ विधानसभा की सदस्य संख्या देखनी है। क्योंकि विधानसभा के संबंध में आर्टिकल 171 में ही लिखा हुआ है कि अधिकतम राज्यों में जो विधानसभा की सीटें होती हैं अधिकतम 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60 हो सकती हैं। तो हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे जब ही बता देंगे। संविधान का जो आर्टिकल 171 है, इसमें जो दूसरी बात बताई कि इसकी जो संरचना है, संरचना का मतलब है कहाँ कहाँ से इसमें सदस्य आते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 1/6 सदस्य। यानी विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यपाल। वहीं हम दूसरे नंबर पर बात करें, जो विधानसभा होती है, विधानसभा होती है इसके सदस्य द्वारा निर्वाचन 1/3 सदस्यों का किया जाता है। यानी विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, मतदान करते हैं उनके लिए। तीसरा पॉइंट, जिला परिषद व नगर पालिका परिषद, नगर पालिकाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचन कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। वहीं हम चौथे नंबर की बात करें, माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं, माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं उसके जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 1/12। यानी जो माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं उसके जो टीचर होते हैं वो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य निर्वाचित करते हैं, वोट डालते हैं। और जो 5वें नंबर पर हम जिनके बारे में बात करें, आपने सुना होगा स्नातकों। और स्नातक भी कितना टाइम होना चाहिए उनके पास? यानी 3 वर्ष। यानी किसी ने मान लो BA पास की है, ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन किए हुए उसको 3 साल हो गए हों, यानी ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद वो व्यक्ति वोट डाल सकता है विधान परिषद के सदस्य के लिए। जैसे स्नातकों के लिए जिन्हें 3 वर्ष यानी 3 BA करने यानी ग्रेजुएशन करने के बाद 3 वर्ष बाद वो व्यक्ति द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने? 1/12। यानी ये जो सदस्य संख्या हम बता रहे हैं, जो विधान परिषद में जो संरचना होती है उसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य। विधानसभा के द्वारा केवल मनोनीत राज्यपाल ही करता है 1/6, बाकी ये सब मतदान करते हैं। यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है 1/3 का। जिला परिषद व नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है 1/3 सदस्यों का। माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं उनके जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है 1/12 सदस्यों का।
और जो जिन्होंने स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें 3 साल हो गए हों, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 1/12 सदस्य। तो ये इसकी संरचनाएं जो विधान परिषद में आते हैं, विधान परिषद में ऐसे ऐसे सदस्य आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अगर हम आगे बात करें संविधान के आर्टिकल 172 के बारे में, संविधान का जो आर्टिकल है 172, उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है। यानी संविधान का जो आर्टिकल है 172, इसमें लिख रखा है कि विधान परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। यानी चुनाव किस आधार पर होता है? विधान परिषद का चुनाव किस आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाली प्रणाली से विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संबंध में यहाँ गुप्त मतदान प्रणाली लिखी हुई है, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा के संबंध में यहाँ गुप्त शब्द नहीं लिखा हुआ है। यानी हम बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के संबंध में गुप्त शब्द लिखा हुआ है। और वहीं हम बात करें विधान परिषद प्लस राज्यसभा के संबंध में गुप्त शब्द नहीं लिखा हुआ है, हालांकि प्रणाली दोनों की सेम ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यही हम कल बात करेंगे अगली क्लास में विधानसभा के बारे में, तो यहाँ हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बारे में। अग्रताई विजेता, यानी जो ज़्यादा वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली देखनी पड़ेगी। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 173 की, संविधान का जो आर्टिकल है 173, ये विधानसभा के संबंध में उसका कार्यकाल बताता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 173 में। लेकिन विधान परिषद के संबंध में कार्यकाल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद होती है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश प्राप्त करेंगे, यानी अवकाश प्राप्त करेंगे। तो इसी तरीके से 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3, अगर इसी तरीके से 1/3, 2 वर्ष, इधर 2 वर्ष, इधर 2 वर्ष, 1/3, 1/3, 1/3। जब आधार समान होता है तो लासा भी उसका वही होता है, और ऊपर की आधा जो अंश हैं वो जुड़ जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, और वहाँ ऊपर की संख्या जुड़ेगी 3, और नीचे भी कितना हो गया? 3, 3 से 3 कट जाएगा। यानी एक कार्यकाल होने में कितना टाइम लग गया? 6 वर्ष का टाइम लगा।
हमने यहीं से निकाला है कि जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन निकाला गया है, क्योंकि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते, क्योंकि सेवानिवृत्त यहाँ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सेवानिवृत्त रिटायर हो जाता है फिर नहीं चुनाव, यहाँ चुनाव कई बार लड़ा जा सकता है, तो इसलिए अवकाश प्राप्त कहा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यहाँ से ऐसे निकाला गया है। अगर हम विधान परिषद के कुछ कार्य के बारे में चर्चा करें, धन विधेयक को छोड़कर कोई सा भी विधेयक, बजट भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक विधान परिषद में भी रखा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई विधेयक है, हम आपको विधान परिषद की पावर दिखाएंगे कि कितनी पावर है। अगर हम विधान परिषद के बारे में बात करें और विधानसभा की, कोई विधेयक हमने रखा विधानसभा में, विधानसभा से पास होकर के गया विधान परिषद में, विधान परिषद उसे 3 वर्ष तक कोई उस पर जवाब 3 माह तक कोई प्रक्रिया यानी प्रतिक्रिया नहीं देती है। कोई विधेयक रखा विधानसभा में, विधानसभा से पास होके गया विधान परिषद में, 3 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, वो विधेयक लौट कर कहाँ जाएगा? विधानसभा में। विधानसभा उसी विधेयक को पुनः पास करके दोबारा भेजती है विधान परिषद में, तो फिर विधान परिषद उसको लास्ट 1 माह तक रोक सकती है बस। ऐसे करके विधान परिषद उसको केवल कितने माह तक रोक सकती है? अधिकतम 4 माह तक। और जब वो विधेयक दोबारा पास होकर के विधान परिषद के पास भेजेगी और 1 माह में स्वीकृति नहीं दी गई, तो ऐसे में वो विधेयक पास मान लिया जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि विधान परिषद अधिकतम विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या आएगा? 4 माह। पुनः सुनिए इसको। कोई विधेयक रखा गया विधानसभा में, विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में गया, विधान परिषद ने 3 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो प्रस्ताव लौट करके आ जाएगा विधानसभा में। विधानसभा उसको पुनः पास करके विधान परिषद में भेजती है, विधान परिषद में 1 माह तक कोई प्रतिक्रिया पुनः नहीं दी जाती है, तो वो विधेयक पास मान लिया जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने टाइम तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। ये हमारा है। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनता है? मान लो ये है विधान परिषद, ये है विधान परिषद और ये है विधानसभा। यहाँ से कोई विधेयक पास होके गया, मान लो विधान परिषद में कोई विधेयक रखा, यहाँ से पास होने के बाद गया वो विधानसभा में और विधानसभा ने उसको पास करने से मना कर दिया, तो ये विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बस ये अंतर है। अगर यही हम केंद्र के संबंध में आप लोग कहते हो कि जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे ही विधान परिषद है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। राज्यसभा किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकती है, वहाँ अनिश्चित काल तक का उल्लेख दे रखा है, और यहाँ विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कहाँ है एक जैसी? मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ अनिश्चित काल, वहाँ 6 माह तक यदि कोई विधेयक रुक जाता है राज्यसभा में तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है। यहाँ 4 माह तक पास नहीं हुआ तो पास मान लिया जाएगा। यहाँ राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। पेपर में पूछा जा सकता है क्या राज्यों में भी संयुक्त बैठक के प्रावधान का उल्लेख कर रखा है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जब 4 माह की सीमा फिक्स कर रखी है तो संयुक्त बैठक बुलाने से तो कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये तो हो गया इसके विधेयक पास को लेकर। अब जो विधान परिषद है और जो राज्यसभा है उसमें अगर हम थोड़ी सी ये जानकारी दें, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है आप मानते हो, वैसे ही यहाँ पर विधान परिषद होती है। लेकिन इसका जो सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, जो इसका सदस्य नहीं होता। लेकिन यहाँ विधान परिषद का जो सभापति होता है वो इसी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है। ये अंतर भी है, क्योंकि इसका जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है जो इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसका जो सभापति है वो इसी का सदस्य है। ये अंतर है। दूसरा पॉइंट, इसका जो उपसभापति है वो इसी का सदस्य होता है, लेकिन यहाँ उपसभापति भी इसी का सदस्य होता है। यहाँ उपसभापति बराबर है लेकिन सभापति डिफरेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, विधान परिषद की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली क्लासें और मजबूत और दमदार होने वाली हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, उस पर क्लासें चला करेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।